ततः च आश्रित गुरुचरणस्य तस्य जिज्ञास्यमान् सदाचारस्य तत् शिक्षया एव सजातीय आशय स्निग्ध भक्ति अभिज्ञ साधु संग भाग्योदय। कल का क्रम याद है ना? साधु, श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद साधु संग। तो साधु संग के विषय में जो मूल टेक्स्ट है उसको आप लोग बोले, फिर से एक बार बोलिए। ततः च आश्रित गुरुचरणस्य तस्य जिज्ञासमान सदाचारस्य तत्शिक्षयैव सजातीयाशय स्निग्ध भक्त्यभिज्ञ साधु संग भाग्योदय। ये भाग्य का उदय होता है। श्रद्धा के उदय के बाद फिर एक भाग्य का स्टेप और आता है, उसको कहते हैं साधु संग। भाई ये नितांत सत्य है कि श्रद्धा में साधु संग से ही होता है। सत्संगात जायते श्रद्धा। और फिर कह रहे हैं कि ततः मतलब श्रद्धा के बाद साधु संग। तो पहले भी साधु संग और बाद में भी साधु संग, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। इस अंतर को जहाँ मूल श्लोक है वहीं श्रीपाद जीव गोस्वामी लिख रहे हैं कि आदौ प्रथमे साधु संग शास्त्रार्थ श्रवण द्वारा श्रद्धा तदर्थ विश्वास। जो पहले साधु संग की बात की गई, ओ क्या आवाज और नजदीक, तो पहले साधु संग की बात की है तो ऐसे गए और सत्संग चल रहा है, जैसे यहाँ चल रहा है, बैठ गए, वे सुन रहे हैं, तो जो बात कही जा रही है, शास्त्र को प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसमें विश्वास हो, वो इसी को श्रद्धा कहा गया। तो पहले ऐसे जनरल वे में सामान्य रूप से श्रवण करते हैं, लेकिन द्वितीय साधु संग भजन रीति शिक्षा निबंधन, यहाँ जिस साधु संग की बात की जा रही है तो इसमें मुख्य चीज है कि भजन पद्धति को प्राप्त करना चाहते हैं। साधु संग कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो साधु संग कहा जा रहा है तो इसका मेन कंटेंशन क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, कहाँ ध्यान केंद्रित है कि हमारी भजन पद्धति कैसे हो। तो दोनों में अंतर हो गया ना। उसमें जो प्रथम साधु संग है तो आप बहुत सक्रिय नहीं हैं, लेकिन यहाँ अभी जो श्रद्धा के बाद साधु संग की बात कही जा रही है तो कई एक स्तर पर आपकी सक्रियता देखी जाएगी, क्योंकि इसमें एक लक्ष्य निर्धारित हो गया।
और उसी को केंद्र में रह करके संग करते हैं, श्रवण करते हैं। और इस दृष्टि से दोनों में अंतर है। बात समझ में आ रही है? तो अब ये जो साधु संघ है, तो इसका क्या स्वरूप है? तो कह रहे हैं कि आश्रित गुरु चरणस्य जिज्ञासमान सदाचारस्य। देखिए, ये वाक्य बनाने में कोई कोई बात कर्ता में ही डाल दिया जाता है और कोई कोई कर्म में। जैसे एक उदाहरण से लीजिए, मैं एकदम साधारण उदाहरण दे रहा हूं। बैंक से पैसा लेकर के जो व्यक्ति जा रहा था और उसको बड़े बड़े व्यापारियों से भेंट हुई। और इसमें क्या क्रिया बतलाया जा रहा है कि बड़े बड़े व्यापारियों से भेंट हुई, यही क्रियापद है ना। लेकिन अब किस व्यक्ति की भेंट हुई व्यापारियों से? तो बैंक से पैसा लेकर के जा रहा था, तो ये भी एक क्रिया ही है ना। बैंक से पैसा तो मतलब गया होगा, बैंक में फार्म भरा होगा, पैसा ये जैसे लिया हो। तो यहां इस वाक्य पर देखिए कि आश्रित गुरु चरणस्य, मतलब साधु संघ में पहला काम है कि वे गुरु का आश्रय लिया और तस्य जिज्ञासमान सदाचारस्य, वो सदाचार का जिज्ञासा कर रहा है। और तत् शिक्षया एवं, गुरु के शिक्षा से ही सजातीयाशय, जिसका चित्त एक जैसा है, मनोभाव एक जैसा है, स्निग्ध है, और जो स्निग्ध स्वभाव का है, और भक्ति अभिज्ञ, जो भक्ति के सिद्धांत को जानता है, साधु संग, वो ऐसे साधु का संग। तो अब तो टेक्स्ट आपके पास है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ गिनती कीजिए कि इसमें क्या क्या आइटम आ रहा है। कुछ कुछ समझ रहे हैं, क्या 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 आइटम आ रहा है। आश्रित गुरु चरणस्य, मतलब गुरु के चरण के आश्रय की बात है। अच्छा, और जिज्ञासमान सदाचारस्य, जो सदाचार की जिज्ञासा कर रहा है। तो कर्ता के विषय में तो पहले नहीं, इसमें ये कर्ता के उल्लेख के साथ ही दो बात कह दिए। कौन कौन बात? कि गुरु का आश्रय और सदाचार के जिज्ञासा, दो बात हो गई ना। अब इसके बाद तत्शिक्षया एवं, मतलब गुरु के शिक्षा से ही। एक बात यह भी हो गई। अब क्या वो करेगा कि सजातीयाशय स्निग्ध भक्ति व्यज्ञ साधु संग, अब ऐसे साधु का संग करेगा। तो एक बात कि गुरु का आश्रय लेगा, सदाचार की जिज्ञासा करेगा, उसके शिक्षा को ग्रहण करेगा, और इसके बाद साधु संग करेगा। तो चार आइटम हो गया ना। अब इसके बाद साधु संग, तो साधु कैसे साधु का? तो साधु के विषय में तीन बात कह रहे हैं। क्या क्या तीन बात है? कि मनोभाव मिलता जुलता, सजातीय और स्निग्ध और भक्ति अभिज्ञ। तो अब इन सब बात को समझना होगा एक एक करके कि क्या इसका मतलब हुआ। कैच कर रहे हैं ना, टिक रहा है ना। तो प्रथम बात तो कर्ता के विषय में ही कह रहे हैं
के आश्रित गुरु चरणस्य, गुरु के चरण का आश्रय लिया। पहले तो सत्संग है आकर के बैठ गए लेकिन अब तो झंझट बढ़ गया। गुरु का आश्रय तो अब छानबीन करना होगा ना। वो ऐसा शब्द दे रहे हैं कि गुरु का आश्रय, तो इसको दूसरे जगह से देखेंगे भक्ति रसामृत सिंधु से, तो इसमें 3 चीज ग्रहण किया जाएगा। गुरु का आश्रय, कृष्ण दीक्षादि शिक्षा और गुरु की सेवा। तो अब जब ही दीक्षा की बात है तो 2 चीज विचारणीय है कि गुरु की योग्यता क्या होगी और शिष्य की योग्यता क्या होगी। अरे गुरु की योग्यता तो बाद में विचार किया जाएगा पहले तो शिष्य की योग्यता होनी चाहिए ना। वे खुद योग्य होंगे तभी अप्लाई करेंगे ना। तो गुरु की योग्यता के विषय में हम समझते हैं कि सब लोग जानते हैं। अब समय के अभाव में हम बहुत इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन शिष्य की योग्यता चाहिए। इस विषय पर भी हम बहुत बोलते रहते हैं। अब गुरु से दीक्षा लेना है तो अपनी योग्यता चाहिए। वो योग्यता क्या है कि कर्मण्यारभमाणानाम दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत् पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। दीक्षा का जो ही विचार आ रहा है, गुरु आश्रय की विचार, गुरु स्वीकार करने की बात आ रही है, तो अपने योग्यता को अर्जित करना चाहिए। तो योग्यता का उल्लेख कर रहे हैं कि सबसे पहले जो गुरु का अन्वेषण कर रहा है तो उसको मन में विचार आना चाहिए। क्या विचार कि कर्मण्यारभमाणाना, इस संसार में लोग कर्म कर रहे हैं। मिथुनी चारिणाम नृणाम, आप देखेंगे संसार का स्वरूप तो प्रायः प्रायः लोग जोड़ी में हैं। मिथुन मतलब कपल। ये अधिकांश लोग तो जोड़ी में हैं, स्त्री पुरुष, और दोनों मिल करके कर्मण्यारभमाणा नाम उपक्रम आरंभ करते हैं, विविध प्रकार के कर्म करते हैं, दोनों मिल करके करते हैं। ऐसे कभी कभी लगता है कि पुरुष से बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो 8 घंटा 10 घंटा ऑफिस में बैठते हैं, जाने में टाइम लगता है, जरूर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये भक्तों से बातचीत करने से पता चल जाता है कि पत्नी का कितना भारी सहयोग है। अभी लॉकडाउन में एक भक्त थे, वो अपने पत्नी से अलग हो गए थे। अब 2 महीना वो भारी अपना पुरुषार्थ दिखा रहे थे कि हम भोजन बना लेते हैं अरे बहुत भारी काम कर लेते हैं महाराज, हम अपने से सब झाड़ू पोछा सब कर रहे हैं वो बहुत भारी सहयोग है। पत्नी घर की सफाई कर देती है, भोजन बना देती है, कपड़ा धो देती है, तो बहुत भारी सहयोग है। अब इस बात को हम लोगों का तो अनुभव नहीं था कुछ, अरे भोजन बना लेना ये कौन बात है। लेकिन जो लोग गृहस्थ हैं, अब पत्नी मायके चली गई 7 दिन तो परेशान हो जाते हैं। तो दोनों मिल करके कार्य कर रहे हैं, कोई घर में कोई ऑफिस में।
कभी कभी दोनों ऑफिस में। किस लिए कर रहे हैं? दुख हत्याय, दुख खत्म कर दे और सुखाय च, सुख प्राप्त कर लो। उद्देश्य यही है, दुख को दूर करना, सुख को प्राप्त करना। लेकिन भाई गुरु का आश्रय लेना है तो पश्चात पाक विपर्यासम। पहले देखो कि इनका रिजल्ट तो उल्टा हो रहा है, इस समस्या समाप्त नहीं हो रही है, सुख नहीं प्राप्त कर रहा है। तो भाई दीक्षा लेना है तो पहले ये मन में विचार आना चाहिए। तो जैसे कर्म से सुख नहीं मिल रहा है इस संसार में, यही स्थिति स्वर्ग इत्यादि की भी है। और यही सिद्धांत धन पर लगेगा, सुख सुविधा पर लगेगा। तो पहले ये मन में विचार आने लगे, ये दृष्टि बन जाए कि जो संसार का जीवन शैली है, तो इससे तो हम सुखी नहीं हो सकते। पहले मन में भर जाए, और भाई ये तो संसार सब जो चल रहे हैं तो इससे तो हम सुखी नहीं हो सकते, तब होगा ना कि तब अब भाई इस संसारी जीवन से, संसार की जो पद्धति से तो सुख नहीं मिलेगा, शांति की प्राप्ति नहीं होगी, तब कौन मार्ग अपनाया जाए? तो जब इससे भिन्न उत्तम, जो प्रकृति के गुणों से ऊपर अप्राकृत, अब श्रेय की जिज्ञासा हो, तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। जब एकदम दिखने लगे कि ना ये जो संसार का जीवन है, नौकरी करके सुखी नहीं हो सकते, धन से सुख नहीं मिल सकता, स्वर्ग से नहीं मिल सकता, वो इतनी योग्यता आ जाए, जब इसमें हे बुद्धि हो जाए, तब भाई अब गुरु के पास जाओ। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। श्रेय उत्तम जो तम के ऊपर है, ये जो संसार की पद्धति है ते तो गुण में है ना, तो उत्तम मतलब जो निर्गुण है। तो संसार के मार्ग से सुखी नहीं हो सकते, तो इससे भिन्न जब मार्ग के अन्वेषण करने की इच्छा हो, मन में जिज्ञासा जग रही है, तब गुरु का आश्रय ले। और गुरु कैसा होना चाहिए? कि शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उप समाश्रय। वो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए। स्नात मतलब ग्रेजुएट, स्नातक कहते हैं ना, तो शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में। जब तक वो शब्द ब्रह्म में, माने वेद शास्त्र का पारंगत विद्वान नहीं है, तो अपने शिष्य के संशय का छेदन नहीं कर पाएगा। और पर ब्रह्म में निष्णात नहीं है, भगवान का अनुभव नहीं किया है, तो अपने शिष्य को अनुभूति नहीं दे सकता। तो यह दो मुख्य योग्यता है गुरु का। शब्द ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए, पर ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए। अरे कैसे पता चलेगा? और एक उसका लक्षण आ जाएगा, उपसमाश्रय। जब वे भगवान का अनुभव कर रहा है, तो स्वाभाविक ही अब भौतिक विषय के तरफ उसकी लालसा नहीं रहेगी, वो भोग से दूर रहेगा, शांत स्वभाव का होगा। तो ऐसे गुरु का आश्रय लेना होता है। और केवल आश्रय लेने से नहीं होगा, दीक्षा लेना होता है। और जिज्ञासमान सदाचारस्य, गुरु से क्या कि, कौन कौन ये टेक्स्ट है आज? तो जिज्ञास मानस्य, दीक्षा लेकर के काम पूरा नहीं हो जाता है। कृष्ण दीक्षा शिक्षण, दीक्षा तो पहला आइटम है, आदि है।
ऐसा नहीं कि दीक्षा हो गया तो काम पूरा, वो तो शुरुआत होता है। अंग्रेजी में अच्छा शब्द है इनिशिएशन। इनिशिएट इसी अर्थ में होता है ना, शुरुआत करने के अर्थ में। तो वहां से काम अभी शुरुआत हुआ। कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, और शिक्षा ग्रहण करना, बहुत बहुत शिक्षा सीखना होता है। सबसे पहले अनासक्ति की शिक्षा लेनी होती है। मन से आसक्ति कैसे त्याग करेंगे, भागवत धर्म की शिक्षा। इसी को यहाँ कह रहे हैं सदाचारस्य, जिज्ञासमान सदाचारस्य, जो सदाचार का जिज्ञासु है। सदाचार मतलब सत आचार, जो भक्तों का आचरण है, और दीक्षा लेकर के उसको प्राप्त करना है। और तत्शिक्षया एवं जिज्ञासु है तो गुरु शिक्षा देगा, तो उसके शिक्षा से सजातीयाशय स्निग्ध भक्ति अभिज्ञ साधु संग भाग्योदय। अब गुरु के निर्देश में ही, उसी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार सजातीय स्निग्ध भक्ति अभिज्ञ भक्तों का संग करेगा। सजातीय आशय का अर्थ हुआ कि जैसा हमारा मनोभाव है, मतलब भगवान से जिस प्रकार का संबंध चाह रहा है। भगवान से 4 प्रकार से संबंध लोग जोड़ते हैं, तो जिस संबंध के तरफ झुकाव है, तो वैसे ही संबंध वाले भक्तों का संग करना। जब वैसे भक्तों का संग करते हैं तो हमारी भावना पुष्ट होती है और बहुत भारी असर आ जाता है। लेकिन केवल एक गुण नहीं दे रहा है। एक तो है कि उसका भाव समान होना चाहिए, और स्निग्ध। स्निग्ध आप लोग के लिए उतना परिचित शब्द नहीं है। रुक्ष और स्निग्ध, ये स्नेह है। स्नेह तेल को कहते हैं। तो जो बहुत स्निग्ध मतलब स्नेह से जो भरा हो, स्नेहिल कहते हैं, स्नेहिल निमंत्रण। तो स्निग्ध मतलब स्नेहिल, जो स्नेहिल स्वभाव का। कुछ भक्तों का स्वभाव रुक्ष होता है, रुक्ष सूखा सूखा, और कुछ लोगों का गीला होता है। तो रुक्ष स्वभाव के भक्तों का संग करेंगे तो भाव क्या पुष्ट होगा, झगड़ा होने लगेगा ना। भाव नहीं पुष्ट हो पाएगा। अब रोज कुछ खटपट। और मान लीजिए कि खूब मृदु स्वभाव के हैं, कोमल स्वभाव के हैं, अब खूब बैठा करके अच्छा से बात करते हैं, प्रसाद भी देते हैं, लेकिन भक्ति के सिद्धांत का ज्ञान नहीं है। तो ये जो साधु संघ के विषय में पढ़े ना कि भजन पद्धति सीखने के लिए ये साधु संघ है, तो खुद उन्हीं को ज्ञान नहीं है तो वे ज्ञान नहीं दे पाएंगे ना। तो जिन भक्तों के संग की बात कही जा रही है, तो उनमें एक योग्यता दे रहे हैं कि भक्ति अभिज्ञ, भक्ति तत्व का जानकारी होना चाहिए। तो ऐसे भक्तों के साथ श्रवण करना, उनके साथ रहना, उठना बैठना, और इसको साधु संग कहा गया। तो साधु संग जो आइटम है, इस पर विचार करें तो पहला काम कि दीक्षा लेना होगा। अब दीक्षा लिए और गुरु की सेवा करनी होगी, और केवल दीक्षा से ही नहीं, ये गुरु के विषय में 2 बात है जिससे
दीक्षा लिए हैं या जिससे शिक्षा ले रहे हैं। और भक्ति संदर्भ में श्रीपाद जीव गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तत्र यद्यपि शरणापत्यैव सर्वं सिद्ध्यति तथापि वैशिष्ट लिप्सु शक्तश्चेत् ततः भगवत शास्त्रोपदेष्टीणां भगवन मंत्रोपदेष्टीणां वा श्री गुरुचरणानां नित्यमेव विशेषतः सेवा कुर्यात्। भगवान के शरणागति स्वीकार कर लिए तब मुक्ति में तो कोई संदेह ही नहीं है, मुक्ति निश्चित मिल जाएगा, माया को पार कर जाएंगे। भगवान की शरणागति स्वीकार कर लिए वो माया को निश्चित पार कर जाएंगे। अब जो हमारा काम है हो जाएगा, लेकिन कह रहे हैं कि तत्रापि वैशिष्ट लिप्सु, लेकिन जिस व्यक्ति के मन में स्पृहा है कि हम भक्ति के सुख का आस्वादन करें, भाई भक्ति साधन है, माया को पार कर जाएंगे, लेकिन भक्ति केवल साधन ही नहीं है, भक्ति केवल साधन नहीं है, यह सिद्धि भी है। भक्ति अपने आप में एक आस्वाद्य वस्तु है। तो जो भक्ति के सुख का आस्वादन करना चाहते हैं तो उनके लिए कह रहे हैं कि शक्तश्चेत्, एक कंडीशन डाल रहे हैं कि यदि आप सक्षम हैं, असक्षम है नहीं कर सकते तो दूसरी बात है। यदि सक्षम है तो भगवत शास्त्रोपदृष्टिणाम, जो भगवान के विषय में ज्ञान दे रहा है, जो आपको शास्त्र का ज्ञान दे रहा है, या भगवान मंत्रोपदृष्टिणाम, या जो भगवान से संबंधित भगवत प्राप्ति के लिए जो मंत्र प्रदान किया। आज के शब्द में शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु। तो श्री गुरुचरणाम नित्यमेव विशेषतः सेवा कुर्यात्। अरे के शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की विशेष रूप से रोज सेवा करे, नित्य सेवा करे। तत्प्रसादो ही स्वस्व नाना प्रतिकार दुष्त्यज अनर्थहानौ परम भगवत प्रसाद सिद्धौ च मूलम। भाई के शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का रोज सेवा किया जाए, क्या इसका लाभ है? तो लाभ बतला रहे हैं कि बहुत सारे अनर्थ हैं जिसको बहुत प्रयास करके भी आप नहीं हटा पा रहे। सब है किसी आदत से, बुरे स्वभाव से सब बंधे हुए हैं, और मन में विचार आता है कि इससे आप मुक्त हो जाए, उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यदि भक्तों की सेवा कर रहे हैं, नित्य सेवा कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से उस अनर्थ से मुक्त हो जाते हैं, बहुत आसानी से। और परम भगवत प्रसाद सिद्ध हो, और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो अनर्थ से निवृत्ति के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए सबसे महत्वपूर्ण या मूल साधन है शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के नित्य विशेष रूप से सेवा करना। तो ये जो शब्द है कि आश्रित गुरु चरणस्य, इसका आशय है कि नित्य सेवा कर रहा है, लेकिन शक्तश्चेत्, यदि सक्षम है। अब असक्षम है तो अब कैसे सेवा करेगा? गुरु जी के यहाँ पहुंचे ही नहीं, पास पहुंचेगा ही नहीं तो सेवा क्या करेगा?
इस कान में बहुत भारी ये कठिनाई है, गुरु के पास पहुंचना ही बहुत कठिन है। लेकिन जो भक्ति सुख का आस्वादन करना चाहते हैं, जहां मुक्ति की बात है, वो भगवान को शरणापन्न हुए, उनकी शरणागति लिए सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन भक्ति के रस के आस्वादन के लिए विशेष रूप से आग्रह पूर्वक गुरु की नित्य सेवा करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं कि ऐसा करते हैं, रोज सेवा करते हैं। हम खुद भी अनुभव किए हैं। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज साथ में थे तो अपना नियम रखे थे, कितना हो बिजी होते थे, महाराज के चरण दबाए बिना कभी नहीं सोते थे। एकदम साथ में है महाराज वहां, तो उनका नित्य का नियम था। ये बहुत सारे संत यह नियम रखे, क्योंकि सेवा का बहुत महत्व है। भगवान के गुरु के प्रसन्नता से शास्त्र स्वतः ही हृदय में स्फुरित हो जाता है, भगवान का अनुभव स्वतः होने लगता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण अंश है। और इसके स्थापना के लिए श्रीपाद जीव गोस्वामी बहुत बहुत श्लोक उद्धृत किए। भक्ति संदर्भ में अब उतना समय नहीं है, 237 संदर्भ से आप लोग उनको देख सकते हैं। और केवल मंत्र गुरु के विषय में नहीं कह रहे हैं, जो शिक्षा दिया है उसके लिए भी कह रहे हैं कि श्लोक पादस्य वक्ता भी यह पूज्य सदैव ही। यानी कि एक श्लोक नहीं, श्लोक के 1/4 जो बतला दिया, एक श्लोक पूरा नहीं, 1/4, पाद मतलब चौथाई, तो वह भी पूज्य है। किम पुनर् भगवत विष्णु स्वरूपम वितनोति यह। और जो भगवान के स्वरूप का ही ज्ञान दे रहा है, अब उसके विषय में क्या कहना। थोड़ा भी कोई ज्ञान दिया तो वो भी पूज्य है। तो सेवा के विषय में बहुत बहुत बात लिखे है। आप पुरंजन का उपाख्यान पढ़ते हैं, वहां एक श्लोक की व्याख्या में श्रीपाद चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं कि सुतान हित्वेति। अब उसमें वर्णन आया है कि कौन राजा है, नहीं बाद में वो जो नहीं, हाँ ध्वज कुछ है, हाँ हाँ वही। तो उनकी जो पत्नी है मदिरेक्षणा, तो उनके पीछे जाती है। तो उसमें श्लोक में है कि पुत्रों को छोड़ करके पति की सेवा कर रही है। तो ये है तो रूपक, ये तो रूपक है, वास्तविक कथा भी है, रूपक भी है। तो उसमें कह रहे हैं कि सुतान हित्वा इति पतिव्रता पत्तिरिव गुरु सेवायां प्रवृत्त शिष्य श्रवण कीर्तनादीन अपि भोगान तदुत्थान प्रेमानंदान अपि गृहान तदुचित विविक्त स्थलम अपि नैव अपेक्षते। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है तो पति की सेवा के लिए पुत्र की भी उपेक्षा कर देती है, घर का भी त्याग कर देती है। तो वास्तव में गुरु के सेवा के विषय में पत्नी ही आदर्श है। जैसे पत्नी अपने पति की सेवा करती है, वैसे एक शिष्य को अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। और कुछ पक्ष को यहाँ श्रीपाद चक्रवर्ती पाद जी हाईलाइट कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं कि पतिव्रता स्त्री है तो पुत्र की उपेक्षा कर देती है पति की सेवा के लिए, और घर की उपेक्षा कर देती है।
भोग की उपेक्षा कर देती है। तो उसी तरह शिष्य का कर्तव्य बनता है कि जब गुरु की सेवा का अवसर है, और सुतान मतलब श्रवण कीर्तन के भी उपेक्षा कर सकता है, उससे प्राप्त आनंद की भी उपेक्षा कर सकता है, या भक्ति के लिए एकांत स्थान की आवश्यकता है, अपना कुटिया रखें, उसकी भी उपेक्षा करके। अब गुरु की सेवा का अवसर है तो वह मुख्य चीज है। गुरु के सेवा के लिए श्रवण कीर्तन भी छोड़ा जा सकता है, अपने आनंद को छोड़ा जा सकता है, अपने सुख सुविधा का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि श्री गुरु सेवयैव सुखेन सर्व साध्य सिद्धार्थम इति उपदेश व्यंजित। क्योंकि गुरु की सेवा से सब सिद्धि मिल जाती है, श्रवण कीर्तन सिद्ध हो जाएगा, भक्ति का आनंद सिद्ध हो जाएगा, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। और इसलिए गुरु की सेवा की बहुत महिमा, और नित्यम एवं। अभी एक दिन महाराज से, हम लोग गुरु महाराज से मिलने के लिए भूरिजन प्रभु गए थे। तो मैं वहां था, तो वहां से लौटने लगे, तो मैं साथ में आ रहा था कि मंदिर तक चलूंगा। तो पूछ रहे थे कि तुम यहीं रहते हो? कहे कि हाँ। तब वो सिद्धांत देने लगे कि बहुत अच्छी बात है, वास्तव में शिक्षा ग्रहण का यही पद्धति है, सेवा करते हुए शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। भूरिजन प्रभु बतला रहे थे, वो शिक्षा ग्रहण करने की पद्धति है कि सेवा करते हुए। तो सेवा करते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षा फलवती हो जाती। शिक्षा ग्रहण किए तो शिक्षा का कुछ फल है ना, तो सेवा करने से वह शिक्षा फलीभूत हो जाता है। और इसलिए गुरु की सेवा बहुत महत्वपूर्ण बात। ध्यान रखना चाहिए किस चीज की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, साधु संग। ये साधु संग का ये हिस्सा है गुरु की सेवा करना और सदाचार सीखना। कुछ साधु के जीवन का अपना शैली है, उनका विशिष्ट व्यवहार है, तो उसको सदाचार कहते हैं। कभी कभी बहुत मन में क्षोभ होता है। अभी जाड़ा का दिन था, जो जनवरी हो या ये मैराथन के बाद हम लोग के मंदिर के तरफ से एक यात्रा गई थी। तो सारंग ठाकुर ऑर्गेनाइज किए थे, और हमको भी उसमें इनवाइट किए थे। परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज थे, हम लोग भी गए थे। कोई एक जगह गए तो कहाँ, वो मान सरोवर पर प्रसाद हो रहा था, और प्रसाद हो रहा था, सब भक्त बैठे थे। दो भक्त चला रहे, कई एक भक्त चला रहे थे, तो एक बड़े बर्तन में जिलेबी था, तो दो भक्त उठा करके चला रहे थे। एक भक्त को मैं देखा, वो बर्तन लेकर के चल रहा है, वो पात में सर्व कर रहा है, और एक हाथ से उठा करके मुंह में डाल रहा है। हम तो एकदम स्तब्ध रह गए। प्रबोधानंद महाराज कैसे सहन कर गए, यदि सहन नहीं करते, शायद उनका ध्यान नहीं गया होगा। तो सदाचार सीखना होता है। साधु संघ का मतलब सदाचार सीखना है। वैष्णव का क्या व्यवहार है, वैष्णव एटिकेट के
ट्रेनिंग लेते हैं, तो जितना ट्रेनिंग में पढ़ते हैं उतना ही नहीं है, वो तो एक छोटा अंश बतलाते हैं ना। बहुत बहुत चीज सीखना होता है और इसमें समय लगता है। ये साधु समाज में एक प्रचलित उक्ति है कि 12 साल रहे साधु के टोली, तब सीखे एक बोली। साधु संघ का अर्थ है इस सदाचार सीखना होता है और गुरु के निर्देश के अनुसार सजातीय आशय वाले ने समान मनोभाव वाले स्निग्ध और भक्ति तत्व के ज्ञाता भक्तों का संग करना होता है। वास्तव में जब उन्नत भक्तों का संग करते हैं तो उनके 2-4-10 मिनट के व्यवहार को देख करके, उनके मनोभाव को देख करके अपने अंदर बहुत भारी परिवर्तन हो जाता है। जो महीना 2 महीना ग्रंथ पढ़ करके जो परिवर्तन करेंगे या प्रयास करेंगे, वैसा परिवर्तन, बड़ा बड़ा परिवर्तन 2-4 मिनट उन्नत भक्तों के साथ बैठने से आ जाता है। बहुत भारी ये परिवर्तन हो जाता है। तो कुल मिला करके यहाँ जो साधु संघ की बात कही जा रही है, तो इसमें 5-6 बातों का मुख्य रूप से उल्लेख है। और कल मैं बहुत देर कर दिया था, 1 घंटे का समय है ना, तो अब आज तो यही अब रोकते हैं। आज पहले से ही संकल्प करके आए कि कल तो देर कर दिए थे, आज बिल्कुल समय पर समाप्त करेंगे। तो यह मोटा मोटी जो ये विकास का क्रम है, सीढ़ी है, उसमें साधु संघ का मतलब है। अब कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत ही सुंदर आपने साधु संघ के बारे में बताया। हमारे जीवन में जो हम इस्कॉन में हैं, तो जो गुरु की सेवा का है, जैसे मैं 6 साल से अपनी लाइफ बता रहा हूँ कि 6 साल में मुझे एक बार बहुत प्रयास करने के बाद एक बार जो है गुरु सेवा का मौका मिला। जाता मैं जब भी गुरु जी हैं तो आते हैं और मैं सेवा के लिए जाता हूँ। हाँ भैया, ठीक है। तो अब तो तू आधा बात ग्रहण किया। मैं बोला ना कि शास्त्र, अब ये शब्द है भगवत उपदृष्टिणाम, भगवत शास्त्रोपदृष्टिणाम, भगवान मंत्रोपदृष्टिणाम हुआ। ये मंत्र प्रदान करने वाले गुरु से भेंट होना मुश्किल है ना, क्लास देने वाले गुरु से भेंट होने में देर है। देख रहे हैं ना, इसीलिए मैं लिख करके लाया हूँ। इसलिए महाराज मैं पूछ रहा हूँ कि मैं इसको आप ज्यादा स्पष्ट कर सकें, आप तो मैं समझ सकूं कि सेवा और का अर्थ क्या ये दे रहे हैं ना, सक्तस चेत, सक्षम है तब। तो मंत्र गुरु का अधिक महत्व है, लेकिन ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु का भी महत्व है। तो वो तो सुलभ हो जाएंगे ना, उनसे तो बल्कि जान बचा करके भागेंगे। हाँ, छोटा सा और है महाराज की, मेरी छोटी सी बुद्धि सजातीय संघ को थोड़ा सा और अगर विस्तार से बता सके कि सजातीय संघ समझ में नहीं आया, मतलब मेरी छोटी सी बुद्धि, आपने समझाया अच्छा से। देखिए, मतलब यह है कि भगवान से जो संबंध है, तो 4 प्रकार का संबंध है। कोई स्वामी मानते हैं, कोई सखा मानते हैं, कोई पुत्र मानते हैं, कोई कांता मानते हैं। तो जैसा आपका रस है, जिस रस से आकृष्ट हैं, जिस भाव से आकृष्ट हैं, तो उसी भाव वाले भक्तों का संग करेंगे।
तो आपका भाव पुष्ट होगा, और नहीं तो अब दूसरे के संग में बैठे तो रसाभास हो सकता है और कभी कभी विवाद भी हो सकता है। सजातीय आशय का मतलब यही है कि जिस भाव को हम पुष्ट करना चाहते हैं तो ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए कि जिनके हृदय में यही भाव है, ये आशय है। धन्यवाद महाराज। महाराज हम लोग को ये कैसे मालूम चलेगा अभी हमारा क्या भाव है? हम तो बस यही मानते हैं कि इस समय हम ये समझ सकते हैं भगवान के दास हैं, तो हाँ, मतलब हमारे कंटेक्स्ट में सजातीय का मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग होगी? देखिए ये दास हैं, अभी आपका भाव स्पष्ट ही नहीं है तो अभी उतना छानबीन की जरूरत नहीं है। जब भाव स्पष्ट होने लगे तब अब विभाजन कर सकते हैं। अभी हमारा खुद ही भाव स्पष्ट नहीं है, अभी तो भक्ति के तत्व को जानना चाहते हैं, तो ऐसे भक्तों का संग करेंगे। मान लीजिए कि इस स्तर पर भी देखा जाए तो यहाँ भी भाव में अंतर है ना। कुछ लोग फिलॉसफी जानना चाहते हैं, कुछ लोग कीर्तन में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ लोग है का फंड रेजिंग में है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? और थोड़ा थोड़ा आभास आने लगता है, ये है कि अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो अब इस स्तर पर जैसा हमारा है तो अभी तो किसी का कर सकते हैं, लेकिन बाद में कुछ कुछ ऐसा अनुभव होने लगता है। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, गुरु की सेवा की परिभाषा क्या है? हमें हमेशा मतलब बहुत मुश्किल है गुरु के पैर दबाना या यहाँ तक कि थाली धोना, ऐसे को। हाँ, गुरु के सेवा की परिभाषा है गुरु को संतुष्ट करना, गुरु को संतुष्ट करना। तो अब वाणी सेवा, बपू सेवा ये सब करते हैं, और गुरु को संतुष्ट करना तो गुरु जो काम दे दिया है तो उसी को ठीक से कर रहे हैं, तो ये गुरु की सेवा है। कभी कभी भक्तों के सामने समस्या है कि हम कैसे गुरु जी को संतुष्ट करें, वे हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। तो कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं कि महाराज हम आपके क्या सेवा करें, हम सेवा करना चाहते। तो मैं कई एक बार सुना, आप अपना जप ठीक से कीजिए, यही हमारी सेवा है। तो सेवा का मतलब है गुरु को संतुष्ट करना। सेवा के विषय में दो चीज ध्यान रखना चाहिए, यथा कामम यथा कालम। कभी कभी सेवा के नाम पर लोग गुरु जी को बहुत तंग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। खास करके ये जो माता जी लोग हैं वो कभी कभी इतना तंग करती हैं, गुरु जी सब्जी रोटी खाना चाहते हैं और इधर से अपना यह आइटम, अरे ये बनाए हैं, थोड़ा थोड़ा हमारे हाथ से ले लीजिए। अरे तुम्हारे हाथ से अमृत टपक रहा है क्या? कम से कम सेवा करे या ना करे, तंग नहीं करना चाहिए। सेवा का सीधा सा अर्थ है गुरु जी को संतुष्ट करना, जैसे संतुष्ट हो यही सेवा। महाराज भक्त लोग, कुछ लोग ऑनलाइन भी उन्होंने प्रश्न हाँ, किया। हाँ। एक भक्त भुर्जन प्रभु कह रहे हैं कि महाराज जी सत्संग से भक्ति में हमें श्रद्धा और बढ़ती है, अब सीखते हैं सब कुछ, लेकिन एक दिक्कत ये है, मतलब उनका प्रश्न इस हाँ, प्रकार हाँ। से कि साधु संग में हम अपराध भी कर बैठते तो मतलब ये खतरा है कि हम नीचे गिर जाएं, तो कैसे इसका समन्वय कर सकें? अच्छा, तो कॉल जो प्रश्न किए थे वही नहीं है ना? कॉल का भी उत्तर बाकी है, कॉल का उत्तर बाकी है अभी।
ये कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से। कभी रोड पर निकलते हैं कि नहीं? करते हैं। रोड पर तो धक्का लगने का भय है। रोड पर तो धक्का लग जाता है ना। उन्हें पूछे कभी रोड पर निकले कि नहीं? देखिए, कोई भी चीज है तो उसका गुण पक्ष है, दोष पक्ष है। तो दोष पक्ष है तो उससे बचने का उपाय भी बतलाया गया है। जैसे बिजली है, एसी चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, तो बिजली को कम खतरनाक मानते हैं। बिजली से तो जान जा सकती है। बिजली कम खतरनाक है, बहुत खतरनाक है ना। तो अब कहेंगे भाई ऐसे खतरनाक जिसे जान पर खतरा है, कहीं को नजदीक ला रहे हैं। जान पर खतरा है लेकिन इसका उपाय बतलाया गया है ना, उस नियम का पालन करेंगे तो खतरे से बच जाएंगे। तो अपराध तो जरूर है, लेकिन अपराध से पहले से ही सजग रहेंगे तो अपराध क्या अपने से आ जाएगा? आपके माध्यम से ही अपराध बनता है ना। तो नियम का पालन करेंगे, सावधानी रखेंगे तो अपराध नहीं होगा। ये अजब बात है कि अब अपराध के भय से संग ही न करे। ये कोई बात नहीं, अपराध से बचना चाहिए। एक प्रश्न और भक्त ने किया है, कह रहे हैं कि अगर हमें अपने स्वभाव वाले भक्त का संग ना मिले तो हम अपने भाव कैसे पुष्ट कर सकते हैं? हाँ, ठीक है। तो संग करना होता है ना, संग करना होता है। अब मान लीजिए कि किसी दुकान पर गए और आपके साइज का कपड़ा नहीं मिला, जूता नहीं मिला, तो फिर खोजेंगे ना। ये आपका कर्तव्य है ना। और मान लीजिए कि दुकान में नहीं मिल रहा है तो इस समय तो ऑनलाइन मंगा लेते हैं ना। ऑनलाइन संग करना चाहिए और मिल जाए। कई एक चीज है ऑनलाइन हो सकता है, या ग्रंथ से भक्तों का जीवनी दिया गया है। उन भक्तों का, वैसे भक्तों के जीवनी पढ़ने से वो भी संग ही है। तो ग्रंथ से या इलेक्ट्रॉनिक मेथड से या जैसे संभव हो। अब तो ये पार्टिकुलर सिचुएशन में विचार किया जाएगा ना। यहाँ तो सिद्धांत की बात कही जा रही है ना। तो पार्टिकुलर सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से विचार किया जा सकता है, विकल्प ढूंढा जा सकता है। हम ये भी सुनते हैं कि वैष्णव हमेशा अपनी वाणी में विद्यमान रहते हैं। तो जैसे हमारे गुरु महाराज हैं या सीनियर वैष्णव है, मान लीजिए उनको हम प्रवचन सुनते हैं तो भी हमारे हृदय में बहुत प्रेरणा मिलती है। हाँ, तो फिर वो संग ही है ना, उनके वाणी संग ही है ना। तो बहुत बहुत साधन है। उन्होंने कई बार बोला है कि अपराध से बचने के साधन भी हैं, कुछ उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? कि हमें, मुझे तो लगता है बहुत प्रचुर मात्रा में अपराध होता अरे है। भाई, आप कार चलाते हैं, कार चला रहे हैं तो बहुत संभावना है ना कि रोड के नीचे चले जाएंगे, दूसरे में टच हो जाएगा। और इसीलिए ट्रेनिंग होता है ड्राइविंग का ना। वो ट्रेनिंग किए हैं तो ट्रेनिंग करने से ही तो नहीं हो जाएगा, सतत सावधान रहते हैं ना। सावधान रहते हैं तो नहीं खतरा होता है ना। सावधान रहना होता है। कम बोलेंगे तो किसी का अपमान नहीं होगा। और बहुत भाषण करने लगते हैं तो बहुत चीज बोल जाते हैं। सावधानी रखने से अपराध नहीं होता है।
अपराध से बचने की शक्ति भी प्राप्त होगी साधु संग से। ठीक है, तो ये क्लास केवल आप लोगों के लिए नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है कि हम एक बार पढ़ लें इसको। बहुत बहुत बातें लिखी गई हैं, हम तो 1 घंटा में जितना हो सकता है उतना तो करेंगे। ठीक है, तो अभी कोई बाधा ना आवे तो कल भी हम लोग आगे देखेंगे। बाधा हमारी तरफ से भी है, हो सकता है कि हमको ही कहीं से कॉल आ जाए कि इधर आना है, तो हम तो देखते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि 2-4 दिन, ये चूंकि हमारा मेन ये भजन क्रिया पर है, तो वहां तक तो करना ही है। इसके बाद संक्षेप में हो जाएगा। हम देखते हैं 2-3 दिन संभव हुआ तो ये चलेगा। अभी तो सैटरडे संडे भी आप कहीं जा नहीं रहे ना। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की